हेलो एवरीवन, और आज हम शुरू करेंगे पाइथन को बिल्कुल बेसिक से बोर्ड की तैयारी के लिए। तो इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और शुरू करते हैं अपना सेशन। पहले समझते हैं पाइथन के बेसिक की है क्या है पाइथन। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मेनली यूज़ चीज़ों को ऑटोमेशन करने में होता है। इधर हाई लेवल का मतलब है वो चीज़ें जो इंसानों को आसानी से समझ आ जाए, और इसको बनाया था गुइडो वैन ड्रेसुम ने। पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, बट इसका मेनली एक MCQ आ सकता है जो कि बहुत बार आया भी है। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई? नंबर 1 एंड्रयू टाटे, नंबर 2 मोदी जी, नंबर 3 अजय, नंबर 4 गुइडो वैन ड्रेसुम। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे सीखते हैं। तो पहले आते हैं टोकन्स। टोकन्स पाइथन प्रोग्रामिंग में बिल्कुल स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। और जैसे कि एक्स, वाई, जेड, अजय, विजय, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल टाइम कम है और मैं आप सबको वही पढ़ाऊँगा जो पेपर में आएगा। तो बेसिक सीखने के लिए आपको 4 टाइप के डाटा टाइप्स पता होने चाहिए। पहले नंबर्स पे आते हैं स्ट्रिंग्स, फिर इंटीजर्स, फिर फ्लोट और फिर बूलियन। पहले सीखते हैं हम स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का मतलब वो छपरी वाली या एनर्जी ड्रिंक नहीं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स प्लस सारे के सारे नंबर्स भी स्ट्रिंग में इंक्लूड होते हैं। वैसे तो नंबर्स के लिए अलग से डाटा टाइप बना हुआ है, बट नंबर्स इस घर में भी घुस जाते हैं और अपने उनका घर तो है ही, वो आगे सीखेंगे। और जो ये सिंबल होता है, इस सिंबल के अंदर जो भी चीज़ें आए उन सबको स्ट्रिंग मान लेना। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर, लेकिन आप ऐसे याद कर लो, स्ट्रिंग्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, इंटीजर्स होते हैं नंबर। लेकिन अगर आपने इस वाले सिंबल के अंदर अगर नंबर लिख दिया तो वो स्ट्रिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए अगर आपको कभी भी इंटीजर्स यूज़ करना हो तो नंबर लिखो, लेकिन नंबर के ऊपर कभी भी सेमीकोलन मत लगाओ, नहीं तो स्ट्रिंग्स बन जाएगा। और बेसिक कैलकुलेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी इंटीजर्स में होती है। ये मैं अभी वीडियो में आगे करके दिखाऊंगा आपको। इसलिए अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट भी नंबर ही होते हैं, पर वो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जैसे 2.3, 3.4। फ्लोट और इंटीजर में ये डिफरेंस होता है कि इंटीजर पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, यानी जैसे अगर किसी नंबर के पीछे पॉइंट लगा हुआ है तो वो फ्लोट में गिना जाएगा, ना कि इंटीजर में। और फिर लास्ट में आता है बूलियंस। बूलियंस में बस 2 चीज़ होती है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का T बड़ा होना चाहिए और फॉल्स का F बड़ा होना चाहिए। अभी मैं वेरिएबल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल पढ़ाने से पहले 2 चीज़ पढ़ाता हूँ। पहले नंबर पे आती है प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसका काम होता है कुछ भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। जैसे हम कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को सब्सक्राइब प्रिंट करवाना है तो मैं लिखूँगा प्रिंट सब्सक्राइब। और क्योंकि सब्सक्राइब वर्ड अल्फ़ाबेट में आता है, और अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का यूज़ करने के लिए हमेशा हमें ये अपोस्ट्रोफी वाला सिंबल यूज़ करना पड़ता है। इसलिए हम ऐसे लिखेंगे प्रिंट अपोस्ट्रोफी सब्सक्राइब फिर अपोस्ट्रोफी क्लोज। और वही हमें दूसरी तरफ जैसे नंबर प्रिंट करवाने हो तो सीधा लिख देना प्रिंट 1 2 3, या कैसे भी लिखोगे तो फिर वो इंटीजर्स एज अ इंटीजर प्रिंट होंगे। और दूसरे नंबर पे आती है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी अल्फ़ाबेट को लोकेट करना हो तो उसके लिए भी प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। जैसे कि अगर हेलो अजय नाम की स्ट्रिंग में अगर मुझे वाई लोकेट करना है तो वो बिल्कुल एंड में है, तो एंड वाला नंबर लिख दूंगा। ये बिल्कुल विजुअली दिख रहा होगा, तो आप एक बार पॉज करके अच्छे से समझ भी सकते हो। अगर मेरे को ई लोकेट करना है तो फिर वो 1 पे आएगा, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 0 से शुरू होती है और ऐसे लेफ्ट टू राइट बढ़ती रहती है। और स्पेस को भी काउंट होता है। अब सीखते हैं सबसे मेन चीज़, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स बिल्कुल जार की तरह होते हैं। नहीं, तो मैं गली के मिंटू की बात नहीं कर रहा, कटोरी की तरह ही ले लो। मतलब जिसमें हम किसी भी टाइप का डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स हो गया, इंटीजर्स हो गए, बूलियन हो गए, आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। और इन वेरिएबल्स की सबसे खास बात यह है कि आप इनको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स, वाई, जेड, नमन, चमन, कोई भी नाम दे सकते हो। लेकिन कभी भी वेरिएबल्स को नंबर के साथ शुरू मत करना, या फिर कैपिटल लेटर के साथ शुरू मत करना। जितना हो सके स्मॉल लेटर के साथ शुरू करने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल,
इधर मैंने लिया है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 लिया है, बट ऊपर कोमा के अंदर लिखा है। तो जो x है उसमें 10 है, लेकिन वो इंटीजर की तरह माना जाएगा, लेकिन जो y है वो स्ट्रिंग की तरह माना जाएगा। तो हम ऐसे इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ABC XYZ, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर्स भी स्टोर कर सकते हैं, जो मन में कुछ भी स्टोर करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ आया। तो अभी मैं शो कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो पहले तो स्क्रीन को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करो, लेकिन अगर ना आए तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लो। आगे मैंने सॉल्यूशन भी और कुछ कोड्स की प्रैक्टिस भी करवाई है, जिससे आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा कि पाइथन के कोड कैसे यूज़ किए जा सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन जरूर लगाना और सॉल्यूशन जरूर देखो इनके। पहले क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका रिजल्ट प्रिंट करना है। तो चिंटू नाम के वेरिएबल में, यानी चिंटू नाम के जार में 10 स्टोर कर दिया और मिंटू नाम के वेरिएबल में हमने 2 स्टोर कर दिया, और उसके बाद चिंटू इंटू मिंटू प्रिंट करवा दिया। ध्यान रखिए प्रिंट का भी छोटा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने इनपुट नाम की स्टेटमेंट का यूज़ किया है। इनपुट जब यूज़ होता है जब हमें यूज़र से कुछ मांगना हो तो, और बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ाबेट्स, तो हमें एक लाइन मांगनी है, लाइन मतलब अल्फ़ाबेट्स। तो हमने ए नाम के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट मांगा, मतलब यूज़र से डाटा मांगा और वो ए में स्टोर कर दिया। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे, यानी हमने इंडेक्सिंग की थी, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, सेकंड, क्योंकि 0 से शुरू होता है, 0, 1 एंड 2। तो जो भी थर्ड नंबर पे होगा वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें नंबर मांगना है और उसे स्ट्रिंग से इनपुट में कन्वर्ट करना है, यानी जो हम नंबर मांगेंगे वो अल्फ़ाबेट के रूप में माना जाएगा, लेकिन जब हम उसे इंट में कन्वर्ट कर देंगे यानी इंटीजर में, तो वो नंबर की तरह मांगा जाएगा। तो बी नाम के वेरिएबल में पहले हमने यूज़र से कोई भी नंबर मांग लिया, और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया सी नाम का, जिसमें इस बी को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और वो कैसे करते हैं, इंट नाम की स्टेटमेंट से। ध्यान रहे अगर बी में अगर अल्फ़ाबेट लिख दिया तो एरर आ जाएगा, ये सिर्फ नंबरों पे काम करता है। और उसके बाद थर्ड लाइन में हमने प्रिंट करवा दिया। तो जो ये क्वेश्चन है इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले तो हम एक साइड नाम के वेरिएबल में यूज़र से एक नंबर मांगेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इंटीजर हो, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड काम करता है। तो फिर हम इसको पहले ही इंट में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड लाइन में हम करेंगे साइड इंटू 2। 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन जब आते हैं, जब हमें किसी चीज़ की पावर लगानी हो, तो यानी यहाँ पे साइड की पावर 2 हो जाएगी। और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा, यानी जो एरिया है, उसको हम प्रिंट करवा देंगे। या फिर इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, साइड इंटू साइड। एक ही बात होती है, या तो तुम साइड की पावर 2 कर दो या फिर साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है कि 2 नंबर मांगेंगे हम यूज़र से और दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। उसके लिए हमें एक थर्ड वेरिएबल सी भी मांगना पड़ेगा, उसको हमने 0 रख लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, जो एम्प्टी वेरिएबल है उसमें 1 की वैल्यू डाल देंगे। तो इसमें फर्स्ट जो जार था, जो num1 था, उसकी वैल्यू हमने सी में डाल दी। उसके बाद जो num1 था, जिसकी वैल्यू हम पहले ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उस जार में हम नंबर 2 की वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि उसका डाटा तो पहले ही बैकअप हो चुका। उसके बाद जो num2 है उसके अंदर हम सी की वैल्यू डाल देंगे, और सी में कौन सी वैल्यू थी, जो num1 की थी। और ऐसे आपस में दोनों नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। विजुअल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, विजुअल्स भी दिखा रखे हैं। और ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही।